बैठ लीजिए, दे दो, पैड पेन दे, उधर दे दो, प्रेस नोट दिलवा दीजिए पीछे। जज से इसकी जांच कराई जाए। सेवानिवृत्त जज इसलिए कह रहे हैं कि अगर किसी अधिकारी को बना देंगे तो अभी जो यहाँ पर उस दिन एसीएम आए थे उनसे शायद इन्होंने लिखवा भी लिया कुछ, कि दबाव में वो सब ले गए बल लिखवा करके। अब जानकारी नहीं, हालांकि आज प्रेस में छपा है, उन्होंने कहा कि वहां सब सामान्य रहा, हम कानून व्यवस्था देखने गए थे। वहां पर जो लोग मौजूद थे, सीसीटीवी फुटेज है, कल हमने डाला था, मीडिया में सर्कुलेट किया है, वो उस समय का है जिस समय उन्होंने वो उनका वैध नामांकन फॉर्म दिया था। थाने में एक FIR दर्ज करा, ये तहरीर दे दी कि जबरदस्ती हमसे ले गए। देखिए झूठ की पराकाष्ठा होती है। तो ऐसी संस्था को बचाने के लिए ये पूरी जो नामांकन प्रक्रिया है इसकी जांच की जानी चाहिए, प्रभावी कार्रवाई की जानी चाहिए। दूसरा, जिला जो संगठन हमारा माध्यमिक शिक्षक संघ एक विशेष अभियान चलाएगा। इनकी काले कारनामे हैं जो स्काउट गाइड में कर रखे हैं, इसको सार्वजनिक करने के लिए इसके लिए हम माननीय राज्यपाल महोदया से मिलेंगे, महामहिम राज्यपाल महोदया से, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, जो हमारे सांसदगण उत्तर प्रदेश से हैं उनसे मिलेंगे, हम प्रदेश के जो मंत्रीगण हैं उनसे मिलेंगे, विधायकगण हमारे इनसे मिलेंगे, इसी साथ जनप्रतिनिधियों से मिलकर के जो स्काउट गाइड की दुर्दशा हो रही है, आप लोग पढ़े होंगे तो इसके पवित्र भाव देखा जाता, सब लोग स्काउटिंग गाइडिंग से ज्यादातर लोग उसमें इन्वॉल्व रहे हैं। तो हम उनसे मिलकर के हम अपनी पीड़ा जाहिर करेंगे, हम ये बताएंगे कि स्काउटिंग की दुर्गति इस व्यक्ति के द्वारा हो रही है, इसकी जो हमारा अभियान हो, नामांकन हो गए। आप बताइए 35 के 35 कैसे हो सकता है? और वहां पर वाराणसी के हरेंद्र राय जी प्रधानाचार्य हैं, उनके यहाँ DOC गाइड एक महिला थी, उनका एफिडेविट था, मालूम था कि उनका फर्जी लगाया होगा। ये दिन भर वही बंद कमरे में स्क्रूटनी करते रहे। उन्होंने कहा कि ये एफिडेविट दिया कि हमने किसी दूसरे का नामांकन नहीं किया है। एक ही नामांकन फॉर्म, कई 8-10 फॉर्म पे चेक हुए थे, वो सब सही पाए गए थे। एक ही बहुत होता है नामांकन के लिए। बाद में जब चले आए तो उसमें वही हटा करके एफिडेविट को नहीं माना, फर्जी जो उनके द्वारा बनाया गया। इसीलिए तो हम जांच करें, जांच होनी चाहिए। किसी प्रेस ने कल पूछा समाचार में कि आप बताइए, तो कहा जो लीगल एक्शन है वो अपना जो उसको लीगल रेमेडी है वो सीख करें। जरूर मदद करेगा। प्रदेश के शिक्षा निदेशक का मामला है। आप बताइए, शिक्षा निदेशक माध्यमिक इतना बड़े पदाधिकारी है और वही संचालन कर सकते हैं, क्योंकि ज्वाइंट डायरेक्टर DIS उनके अंडर में होते हैं, तो संचालन वही हमेशा से होते रहे, शिक्षा निदेशक करते रहे। ये है कि 6 करोड़ रुपए का जो घपला करके उत्तराखंड में बनाए हैं, तो क्या इसके पास हमें प्रमाणित है? हम वही हमने कहा ना, ये जानकारी में आया है, हम इसकी विस्तृत जानकारी लेकर के आपको फिर एक बार बुलाएंगे। डिस्ट्रिक्ट में बनाए हैं? ये अल्मोड़ा में है, शीतला खेत जगह, शीतला खेत जी, वहां पर ट्रेनिंग सेंटर हमारा पहले था, जब हमारा ये उत्तराखंड अलग नहीं हुआ था। आज उन्होंने उसको कर दिया। सबसे बड़ी चीज है कि बच्चे जो वहां जाते थे, ठहरते थे, नॉमिनल फीस होती थी, बढ़ा दिया कि एक बच्चे से 5-6 हजार, गरीब बच्चा कैसे देगा? वहां उसकी फीस ले रहे हैं और उसको गेस्ट हाउस के रूप में उठा रहे हैं। चलता हुआ गेस्ट हाउस बना दिया, गेस्ट हाउस के रूप में होटल बना दिया, उसको पैदा कर रहे हैं, कमाई कर रहे हैं। सर, इतना बड़ा जो खेल रहे हैं तो किसी न किसी का तो संरक्षण मिल रहा होगा। कहते हैं अपने को माननीय मुख्यमंत्री का मैं नजदीकी, मैंने तो कहा है आपसे माननीय मुख्यमंत्री हम मिलेंगे। इसके पहले मिले थे, इसके पहले इनके द्वारा, और जो इनका सहयोगी है राजेश मिश्रा, जिसको उन्होंने स्टेट कमिश्नर बना रखा है, वो नेशनल फेडरेशन ऑफ स्कूल गेम्स का उसका सचिव था, उसके खिलाफ दिल्ली थाने में FIR है। इसकी हम डॉक्यूमेंट मंगा रहे हैं, जल्दी वो भी आप लोगों को देंगे। वो सहयोगी है, उसके माध्यम से सब घपला हो रहा है, तो मनमानी कर रहे हैं, बना बता रहे हैं। मुख्यमंत्री जी से पिछली बार हम मुख्यमंत्री से मिल करके इनकी शिकायत करके आए थे, तब इन्होंने समझौता किया, वादा किया था कि कोई गड़बड़ी नहीं होगी, कोई सारी चीजें दे चुके हैं। डॉक्टर महेंद्र सिंह जी जो जल शक्ति मंत्री हैं, इसके अध्यक्ष हैं, आप उनसे भी पूछिएगा, जरूर पूछिएगा कि आप यहाँ ये हो रहा, आप क्या कर रहे हैं? भाई वो तो हमें अच्छी छवि के लगते हैं। डॉक्टर महेंद्र सिंह MLC जो जल शक्ति मंत्री थे, उसके अध्यक्ष है, इस बार भी निर्विरोध निर्वाचित हुए। तो यहाँ पर